और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मोदी हैं तो मुमकिन है। बात दरअसल डोकलाम विवाद और उसके हल से जुड़ी हुई है। चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद के चलते 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक गतिरोध बना हुआ था। कोई भी टस से मस नहीं हो रहा था और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की एक पहल ने डोकलाम समस्या का हल निकाल दिया। यह खुलासा खुद एक भारतीय सैन्य अधिकारी ने किया है। आपको बता दें कि चीन लगातार भारत के खिलाफ चालबाजी करता रहा है, लेकिन भारतीय सेना उसकी हर चाल का करारा जवाब देने के लिए तैयार रहती है। जब डोकलाम पर पड़ी ड्रैगन की नजर, 74 दिन डटे रहे देश के वीर जवान। डोकलाम का निकला हल, ड्रैगन को लगा मोदी से डर। एक बार फिर साबित हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 74 दिन तक चीन और भारत में डोकलाम के बीच गतिरोध बना रहा। पूर्व डीजीएमओ के मुताबिक वो देश के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त था। यह बात खुद पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट ने मानी है। उन्होंने बताया कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो डोकलाम संकट के वो 74 दिन मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थे। उस वक्त रातों की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन पेशेवर रूप से वो वक्त सबसे संतोषजनक रहा। हर दिन बैकरूम टीम की मीटिंग होती थी। उन दिनों एनएसए अजीत डोभाल मीटिंग का नेतृत्व किया करते थे। उस बैठक में तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख, रॉ प्रमुख भी मौजूद होते थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि दिल्ली में एक मीटिंग होती थी और लगभग हर सेकंड मीटिंग होती थी। चौतरफा 360 डिग्री आउटपुट हासिल करना और उस पर काम करना जरूरी होता था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डोकलाम की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। आखिरकार 74 दिनों तक गतिरोध नहीं टूटा। तब G20 बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि गतिरोध टूट गया। 70 से ज़्यादा दिन के बाद चीन जो है डोकलाम से पीछे गया, तो ये दिखलाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक दृढ़ निश्चय। और ऐसे तो भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की G20 के साइले में बात हुई और ये साफ सुथरे शब्दों में चीन को समझा दिया है कि अगर वो विस्तारवादी गतिविधि से बाज नहीं आया और इस्लामी स्लाइसिंग करने की कोशिश की तो भारत उसका जवाब देगा। लेकिन वो चीन ही क्या जो चालबाजी करने से बाज आ जाए। एक बार फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख के पास मौजूद चीनी सैनिकों से उसकी तैयारियों का जायजा लिया है, जबकि भारत भी चीन की मंशा भांपकर उसकी हर चालबाजी को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबरों के मुताबिक चीन की घुसपैठ रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स पूर्वोत्तर में LAC के पास जल्द ही अभ्यास करेगी। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में भारतीय सेना के जवानों के लिए पूर्वी लद्दाख में 55,000 एडवांस हैबिटेट बनाए गए हैं। 21,000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर पर सड़कें बनी हैं और कई स्ट्रेटेजिक टनल भी बनाए जा रहे हैं। अब भारत जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका इकोनॉमिकली 3rd लार्जेस्ट है, मिलिट्री भी 4th लार्जेस्ट है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चीन को समझना चाहिए, पर भारत चीन पे कभी विश्वास नहीं करेगा। पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन चीन एक ऐसा चालबाज देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय सेना LAC के चप्पे चप्पे पर चीन के सैनिकों की हरकत पर नजर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।